सौरमंडल में पृथ्वी क्लास छठा एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में देखते हैं चैप्टर 1। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति में दिखती है ना। कभी अलग अलग समय पर अलग आकार, अलग अलग स्थिति, अलग अलग दिखाई देता है चंद्रमा का। चंद्रमा ग्रह है पृथ्वी का। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात, पूर्णिमा कहो या पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहो, बात क्या है। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग एक महीना में एक बार दिखता है। पूर्णिमा जब होता ना है तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। पूर्णिमा मतलब का पूर्ण चंद्र हो गया और रात हो गया, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा कहते हैं। इसमें लगभग एक महीना में एक बार दिखता है पूर्णिमा, एक महीना में एक बार दिखता है। और फिर 15 दिन के बाद नहीं दिखता, मैंने एक महीना में एक बार देखेगा, 15 दिन पर दिखता, फिर 15 दिन के बाद नहीं दिखता, नहीं दिखेगा। इसलिए नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं, और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहते हैं। 15 दिन के बाद नहीं दिखता है। तो इस स्थिति में देखिएगा ना, चाहे पूर्णिमा अलग रहे या अमावस्या रहे, नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। इसमें अगर आसमान साफ रहेगा ना तो रात होते हुए भी आसमान को हम लोग अच्छा से अवलोकन कर सकते हैं। अगर आसमान साफ रहेगा तो अच्छा से अवलोकन कर सकते हैं। दिन के समय देखिएगा, दिन के समय चंद्रमा या छोटी चमकीली वस्तु नहीं दिखता। क्यों? कि रात की सब चमकता है। रात के जो चमकता है चंद्रमा और छोटी छोटी चमकीली वस्तु वो नहीं दिखता है दिन के। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश अधिक तेज प्रकाश होता है। सूर्य के अधिक तेज प्रकाश होता है, और सूर्य के तेज अधिक प्रकाश होता है दिन में इतना होता है कि रात के समय चमकने वाला वस्तु दिन में नहीं दिखता है। सूर्य के प्रकाश से सब तर हो जाता है। रात को चमकने वाला सब ही वस्तु दिन के समय तर हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड रात में चमकता है और सभी आसमान में वस्तु को रात में चमकने, खगोलीय पिंड जो है रात में चमकता है, और रात में चमकने वाला रात में चमकने वाला सभी आसमान में दिखने वाला वस्तु को, आसमान में जितना दिखता है और रात में चमक रहा है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो या उपग्रह हो, जब भी आलतू फालतू सब रात के समय चमक रहा है तो समझिए कि वो खगोलीय पिंड हो गया। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाला होता है ना। ऐसे तो खगोलीय पिंड छोटा बड़ा सब होता है, सूर्य चंद्रमा सब रहता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़ा आकार होता है ना, बड़े आकार वाला होता है, और गर्म भी होता है, और गैस से बना होता है, और उनका अपना प्रकाश, अपना ऊष्मा प्लस प्रकाश भी होता है। ऊष्मा प्रकाश होता है इसलिए बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है ऊष्मा। इसी को कहते हैं तारा, कहते हैं तारा। यानी तारा के पास, तारा खगोलीय पिंड है, रात के समय चमकता है। तारा के बड़ा आकार वाला भी होता है, गर्म भी होता है, गैस से बनल है। तारा गैस से जो हीलियम और ऑक्सीजन से बनल है। जी देख लीजिएगा, हीलियम और हाइड्रोजन से अपना ऊष्मा प्रकाश होता है तारा के, इसलिए बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है तारा। सूर्य भी है। तारा के एग्जाम्पल देखा जाए तो सूर्य तारा है, और सूर्य के समान रात के समय चमकता हुए अनगिनत तारा है। माने सूर्य के समान चमकता हुआ रात के बहुत सारा तारा है जो सूर्य के समान चमकता है। बट हमसे अधिक दूरी है ना, वो तारा ऐसा होता है कि हमसे बहुत अधिक दूरी है,
इसलिए ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं उनका। सूर्य से बहुत दूरी है। सूर्य की तरह रात में चमकने वाला अनगिनत तारा है, लेकिन हमसे इतना दूर है कि हम उसको अधिक छोटे छोटे दिखता है और उसके प्रकाश को, ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल है ना, रात में आसमान की ओर देखते हैं। रात में देखिएगा ना आसमान की ओर तो तारों के विभिन्न समूह दिखेगा। तारों के बहुत सारा समूह देखा, अलग अलग प्रकार का समूह दिखाई देता है। यही तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृति होता है। विभिन्न आकृति को देखते हैं, उससे कहते हैं नक्षत्र मंडल। मैंने मोटा मोटी समझिए ना, नक्षत्र मंडल जो रात में देखता है, आसमान में देखता है, तारों के विभिन्न समूह होता है। तारों के विभिन्न समूह होता है और विभिन्न समूह होता है तारा का, इसलिए तारों के विभिन्न आकृति दिखता है। तारों के विभिन्न समूह और समूह में भी आकृति होता है। जैसे तारों के समूह है सप्तवर्षीय, है ना, इसकी आकृति है सप्तवर्षीय जैसा। वही तारों के विभिन्न समूह, तारा के विभिन्न समूह और विभिन्न आकृति के दिखता है, उसे कहते हैं तारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारा के विभिन्न समूह और विभिन्न आकृति के अलग अलग समूह, अलग अलग आकृति रहता है। तारा के समूह में बहुत रहता है, समूह रहता है, लेकिन अलग अलग समूह रहता है, उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर को बिग बियर भी बोलते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर को हम लोग आसानी से पहचान कर लेते हैं, यह हो जाता है, आसानी से पहचान कर लेते हैं। अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है, इसको आसानी से पहचान कर लेते हैं। अर्सा मेजर के भी जो नक्षत्र है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए सप्तवर्षीय हो गया। सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह कहिए। इसी के सप्तवर्षीय के हेल्प से ध्रुव तारा की स्थिति जानते हैं। सप्तवर्षीय के हेल्प से क्या करते हैं? ध्रुव तारा की स्थिति जान जाते हैं। प्राचीन समय में रात्रि में देखते थे, दिशा का निर्धारण तारों से करते थे। प्राचीन समय की बात है, रात में हम लोग दिशा का ज्ञात करते थे। कैसे? तारा से करते थे। और जिस तारा से ज्ञात करते उत्तरी तारा कहते थे। उत्तरी तारा से दिशा ज्ञात करते थे और उत्तरी तारा से दिशा ज्ञात करते थे, इसलिए उत्तरी दिशा को बताता था। उत्तरी तारा होता था, उत्तरी दिशा को बताता था। उत्तरी दिशा को बताता था, उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। देखिए चित्र इतना है। देखिए सप्तवर्षीय तारा 1 2 3 4 5 6 7 संकेत तारा या सप्तवर्षीय तारा कहते हैं। उत्तर दिशा को बताता है। सप्तवर्षीय की सहायता से ध्रुव तारा ज्ञात करते हैं। ध्रुव तारा, हाँ। प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण किससे करते थे? तारा से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा को बताता है, ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए उत्तरी तारा होता था, उत्तर दिशा का बता रहा है, उत्तर दिशा का बता रहा है उत्तरी तारा, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा जो आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा का स्थिति सप्तवर्षीय के हेल्प से ज्ञात करते हैं। ध्रुव तारा की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं? सप्तवर्षीय तारा है ना, ये या संकेत तारा कहते हैं। ये सप्तवर्षीय तारा के हेल्प से जा रहा है ना, ध्रुव तारा ज्ञात करते हैं। जो उत्तर दिशा में रहता है और एक ही स्थान पर रहता है, एक ही स्थान पर। तो क्या करते थे? प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से करते थे। उत्तरी तारा को उत्तर दिशा को बताता था। उत्तर दिशा को जो बताने वाला तारा होता था ध्रुव तारा कहता है। ध्रुव तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता था। ध्रुव तारा का स्थिति सप्तवर्षीय के हेल्प से होता था। ग्रह जिसको प्लेनेट कहते हैं। ग्रह जो है प्लेनेट, ये ग्रीक भाषा से बनल है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बनल है। प्लेने ट से टाई हो गया, टाई। प्लेनेटाई शब्द से बनल है। प्लेनेटाई
प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक माने चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमक के चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्रीक भाषा से बनल है, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बनल है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक के चारों ओर घूमने वाला। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है। जो प्रकाश होता है, देखिए ऐसे रात के समय में जो भी चमकीला आसमान में जो चमकता है ना, वो खगोलीय पिंड होता है। खगोलीय पिंड सूर्य चंद्रमा होता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाला होता है, जिससे गर्म होता है, वो गैस का बना होता है, अब उसमें प्रकाश होता है, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है, उसे तारा कहते हैं। लेकिन उसमें अपना प्रकाश गैस सब होता है। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड जो रात में चमकता न है, तो जरूरी नहीं कि उसमें अपना प्रकाश आसमा अपना सब कुछ होता नहीं होता। तो ही है, ग्रह भी रात में चमकने वाला खगोलीय पिंड है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता, उष्मा भी नहीं होता। और प्रकाश उष्मा नहीं होगा, वे तारों के या सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तारा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह खगोलीय पिंड हो गया। खगोलीय पिंड में रात में चमकने वाला सब जाता है। ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बनता है। प्लेनेटाई करता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला होता है। ग्रह के एग्जाम्पल देखा जाए, पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकता है तो नीला चमकता है। चंद्रमा की तरह पृथ्वी चमकता है दूरी पर देखने पर। ग्रह की संख्या 8 है, 8। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। यूरेनस में अरुण, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस। सबसे ज़्यादा अभी देखा जाए उपग्रह तो शनि के पास है। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया। यूरेनस, अरुण, सब क्या तीनों के चारों ओर छल्ला होता है। देखे चारों ओर ग्रह है, ग्रह की ओर चारों ओर छल्ला होता है ना। विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टी है। पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन से देखते हैं। देखिए बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस, अरुण। बृहस्पति हो गया, ये बृहस्पति हो गया। छल्ला देख रहे हैं छल्ला ना, बृहस्पति पर छल्ला है। और बृहस्पति के अलावा शनि, देखिए शनि किधर है जी? शनि यहाँ देख लीजिए। बृहस्पति के बाद में शनि आता है। शनि पर भी छल्ला है। यूरेनस देख रहे, यूरेनस पर भी छल्ला है, यूरेनस पर भी छल्ला है ना। एक और छल्ला दिखा रहा है जी। नेपच्यून है, नेपच्यून पर भी छल्ला देख लीजिएगा। तो इतना सोचिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तीनों पर कहा छल्ला है। इसको हम लोग विभिन्न पदार्थों के अलग अलग पदार्थ के और बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनल है। और पिंड से बनल हुआ पट्टी की तरह देख रहा है ना, पट्टी की तरह है ना। पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन लगाएगा तब जाकर दिखता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण के चारों ओर छल्ला होता है। छल्ला जो है विभिन्न पदार्थों का बनल होता है, असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनल होता है। और पिंड से बनल पट्टी के रूप में होता है, रहता है। उससे हम लोग छल्ला कहते हैं। पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन देखिएगा, दूरबीन से देखते हैं छल्ला को। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण। चंद्रमा को उपग्रह है, पृथ्वी के सहचर है। पृथ्वी के सहचर है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के सहचर है तो चारों ओर चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी को उपग्रह भी है चंद्रमा। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जो है ना, सौर परिवार, सौरमंडल कहिए या सौर परिवार कहे, सौर परिवार या सौरमंडल। इसका निर्माण
सूर्य और 8 ग्रह, सूर्य से 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इसी से बना है सौरमंडल या सौर परिवार। सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह, उपग्रह में गैनीमेड, चंद्रमा सब आ जाएगा। कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह भी है और उल्का पिंड है। सूर्य, 8 ग्रह, 8 ग्रह है तो उपग्रह होगा और सबका मुखिया सूर्य भी है। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी आता है सौरमंडल में। मुखिया सूर्य है, इसलिए सूर्य मुखिया होने के कारण सौर परिवार का मुखिया सूर्य हो गया। सौर, ये जो सौर है, सौर शब्द का अर्थ है सौर शब्द का अर्थ क्या है? सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, और सूर्य से संबंधित है इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा गया। सौर का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, और सूर्य से संबंधित है इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा गया। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित को सौर कहा गया, और सूर्य से संबंधित है तो सूर्य के परिवार जितना है सबको सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सूर्य के परिवार को सौरमंडल। सूर्य के परिवार में सब सब आ जाता है, चाहे 8 ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, सब चलाता है सूर्य के परिवार में। क्या देखें? सौरमंडल, सौर परिवार कहते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आता है। मुखिया सूर्य है। सूर्य का अर्थ है सूर्य से संबंधित, और सूर्य से संबंधित है इसलिए सूर्य का परिवार हो गया। सूर्य का परिवार होता है, इसको सौरमंडल कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। देखिए, पौराणिक रोमन कहानी में, पौराणिक रोमन कहानी चल रहा है, ठीक। पौराणिक रोमन कहानी में देखिएगा ना, उसमें सोल शब्द लिखा गया। सोल जो शब्द लिखा गया सूर्य देवता को कहा गया। पौराणिक रोमन कहानी पढ़ेगा, पौराणिक रोमन कहानी, उसमें सोल लिखा गया। सोल से सूर्य देवता को कहा गया है, सूर्य देवता को कहा गया है सोल। पौराणिक रोमन कहानी में बोला गया कि सूर्य देवता का सोल होगा। नेक्स्ट, सूर्य नज़दीकी का तारा है। सूर्य पृथ्वी के नज़दीक का तारा है, और सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए सूर्य पृथ्वी का नज़दीक का तारा है, सौरमंडल के केंद्र में है, और सौरमंडल के केंद्र में से सौर परिवार का मुख्य होता है। सूर्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अधिक गर्म गैस से बना है। अत्यधिक गर्म गैस जो है, गर्म गैस चाहे हीलियम या हाइड्रोजन है, उसी से बनल है सूर्य, इसलिए बहुत बड़ा है। और तारा सब गैसें से बना रहता है। सूर्य का खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रख रहता है। सूर्य में खिंचाव बल है, इसके कारण ही सूर्य सौरमंडल को बांध के रख ले रहता है। सूर्य का खिंचाव बल के कारण सौरमंडल को बांध के रख ले रहता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, बहुत बड़ा है, गर्म गैस का बना है। सूर्य का खिंचाव बल से सौरमंडल को बांध कर रख रहता है। सौरमंडल को बांध कर रख रहता है सूर्य, इसलिए मुखिया है सूर्य। सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा के एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा देने वाला एकमात्र स्रोत है जो सूर्य। सौरमंडल में सूर्य जो है प्रकाश ऊष्मा देता है और कोई नहीं देता है। सूर्य की अत्यधिक ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं। क्यों? सबसे बड़ा है, गर्म गैस है, अधिक गर्म गैस है, फिर भी हम सूर्य का अधिक ऊष्मा का महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत अधिक दूर पर है सूर्य। अब पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए महसूस नहीं करते हैं ऊष्मा को। पृथ्वी से दूर है 15 करोड़ मीटर। पृथ्वी से दूर कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या देखें? सौरमंडल का केंद्र में है, बहुत बड़ा है, अधिक गर्म गैस है, सूर्य के खिंचाव बल है, इसलिए सौरमंडल को बांध कर रख रहता है।
सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। अधिक ऊष्मा का महसूस नहीं करते क्योंकि हमसे बहुत दूर है, पृथ्वी से दूर है। बहुत दूर है कितना, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह किसे 8 ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह देखा जाए तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, दूरी में पहले दूर हो गया। फिर शुक्र हो गया, शुक्र बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा हो जाता मंगल, मंगल हो गया। मंगल और इधर बृहस्पति हो गया। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह आ गया। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में आ गया क्षुद्र ग्रह। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस ने अरुण और नेपच्यून में वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी यहाँ तक बढ़ते क्रम में है। आकार में भी बढ़ते क्रम। बुध सबसे छोटा, शुक्र बड़ा, पृथ्वी और बड़ा, और पृथ्वी से थोड़ा मंगल छोटा हो जाता है, ठीक ना। मंगल छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुसु प्रिम, बुसु प्रिम आंतरिक ग्रह हो गया। इधर बुसु प्रिम बाह्य ग्रह हो गया। बुसु प्रिम छोड़ा दे, बाह्य ग्रह। जब बृहस्पति स्टार्ट होता है सबसे बड़ा से, फिर शनि 1427, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून। चित्र एक पॉइंट देखिए। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम देखिए। सबसे सूर्य के नजदीक बुध है, बुध जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य का। मरकरी 58 है, 58 किलोमीटर है, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है बुध के बाद देखिए ईग्रह कौन है, शुक्र जो है वेनस है। शुक्र को वेनस कहते हैं, वेनस 108। शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी। शुक्र के बाद आता है आपको ये पृथ्वी 150 है, पृथ्वी नीला है। फिर मंगल ग्रह, सबसे छोटा बुध, ओका से बड़ा बृहस्पति, शुक्र से भी बड़ा बृहस्पति से छोटा मंगल तो आपको शुक्र से भी छोटा दिखा रहा है, शुक्र से भी छोटा मंगल है ना। फिर बीच में क्षुद्र ग्रह आ गया, क्षुद्र ग्रह। फिर आता बृहस्पति 778। फिर आता है शनि आता है अष्टन 1.1427 है ना। शनि वो छल्ला है, इस पर छल्ला है या वलय कहिए। यूरेनस में अरुण 2869 यूरेनस अरुण। फिर वरुण, नेपच्यून वरुण। तो इधर आंतरिक ग्रह हो गया, सूर्य के नजदीक हो आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह हो गया पृथ्वी के बाद। तो बात रही यहाँ पर कि आंतरिक ग्रह में सबसे छोटा बुध, ओका से बड़ा मंगल, और मंगल से बड़ा शुक्र से बड़ा पृथ्वी। शुक्र बुध सबसे छोटा, और बाद मंगलों से बड़ा हो गया शुक्र से बड़ा पृथ्वी। यानी कि बढ़ते क्रम में आकार के अनुसार ऐसे आकार के अनुसार बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। दूरी के अनुसार देखा जाए तो पहले बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल। बीच में क्षुद्र ग्रह है, जब मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। आंतरिक ग्रह में देख लिया। बाह्य ग्रह में देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ओका से छोटा शनि का सबसे ज़्यादा ऊपर ग्रह भी है। ओका से मंगल को मार्स बोलते हैं, शनि को स्टार्न, शनि स्टार्न। यूरेनस सबसे बड़ा बृहस्पति, तब शनि से छोटा यूरेनस, अरुण सबसे छोटा नेपच्यून है। बृहस्पति शनि अरुण पर छल्ले वाले होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध से बड़ा बुध के बाद शुक्र, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तब मंगल। बुसु प्रेम। फिर उसके बाद देख लीजिए फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति जो वाले होता है, शनि
वलय होता है और यूरेनस वलय होता है। नेपच्यून वरुण सबसे लास्ट में होता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है। 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। 88 दिन में चक्कर लगा लेता है एक दिन, या अपने अक्ष पर 88 दिन में एक चक्कर मार लेता है। प्लूटो देखिए, शुक्र और पृथ्वी नज़दीक है, इसलिए जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, कारण आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी का आकार आकृति समान होने के कारण जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्लूटो पहले ग्रह था, अब नहीं है ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन अंतर्राष्ट्रीय खगोल IUS है। कुछ देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है अगस्त 2006 में, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने 2006 में बैठक होता है। उसमें निर्णय लेता है कि प्लूटो रहे या 2003 यूबी 313 बौना ग्रह माना गया। प्लूटो 2003 यूबी 313 बौना ग्रह के रूप में माना गया इसको, प्लूटो को, अगस्त 2006 में। कुछ शब्द की उत्पत्ति देखते हैं, जैसे जियोग्राफी शब्द। जियोग्राफी जो है अंग्रेजी भाषा से बनल है, अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द कहेगा तो अंग्रेजी शब्द, और ग्रीक भाषा पूछेगा तो ग्रीक भाषा से। शब्द जो अंग्रेजी से बना जियोग्राफी, इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं शब्द। और जो भाषा लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का जो विवरण करेगा वो जियोग्राफी कहलाएगा। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से बनल है, वही 2 ग्रीक भाषा से बनल है। वो दोनों ग्रीक भाषा का नाम है GE प्लस ग्राफिया। GE का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ लिखना। पृथ्वी का लिखना या पृथ्वी का विवरण करना कराता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अर्थ है अंग्रेजी शब्द से बनल है, ग्रीक भाषा बनल है, और ग्रीक भाषा में भी दो ग्रीक भाषा से बनल है, GE प्लस ग्राफिया। GE का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। पृथ्वी का विवरण करना या पृथ्वी का लिखना ही ज्योग्राफिया कहलाता है। अब यहाँ जियो है, GEO एक GE हो सक पृथ्वी, यहाँ GE पृथ्वी होता है, यहाँ GEO है। जियोलॉजी या जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन कराता है, जियोलॉजी कहलाता है। जियो प्लस लॉजिया यानी कि लॉजी, जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मेट्रिया या मेट्री, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन होता है, पृथ्वी का मापन। OEIDS आइड्स, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोलॉजी अध्ययन करना। जियोमेट्री मैंने मापन, मापन। जियोआइड मैंने अनुरूप, यानी कि अ से आकार अनुरूप, पृथ्वी का आकार करना। जियोलॉजी हो गया पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोमेट्री हो गया पृथ्वी का मापन, जियोआइड हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। खगोलीय पिंड रहे या खगोलीय पिंड के गति के रहे, ये दोनों का अध्ययन करने वाले को वैज्ञानिक को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड को या खगोलीय गति को जो भी अध्ययन करेगा वो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री के एग्जाम्पल हो गए हम आर्यभट्ट खगोल शास्त्री है, यानी खगोलीय पिंड खगोलीय गति का अध्ययन किया होगा। ये खगोल शास्त्री जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है ये, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। और आर्यभट्ट बोलते हैं कि हम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है, इसलिए बोलते हैं। कहा है कि सभी ग्रह जितना ग्रह है आठों ग्रह और चंद्रमा सब मिल जाए, चंद्रमा उपग्रह
उपग्रह में सब ना, चंद्रमा केवल, अवग्रह में सभी 8 ग्रह, सभी 8 ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकता है। सूर्य के प्रकाश ग्रह पर चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण सूर्य परावर्तन होता है। तब हम लोगों को लगता है कि ग्रह और चट्टान चंद्रमा में सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, ऐसा आर्यभट्ट बोला। आज विश्व के सभी भागों में देखा जाए, खगोलविद जो थे ब्राह्मण के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। खोजेगा नहीं कोई ब्राह्मण खगोलविद है, ब्राह्मण के रहस्य को खोजने में आनंद भी आ रहा है। पृथ्वी देखा जाए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अभी देखें, पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, पहला बुध, तब शुक्र है शुक्र, तब पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है दूरी के अनुसार। आकार में 5वां है, आकार में 5वां। तो सबसे बड़ा आकार किसका दिख रहा है जी? सबसे बड़ा आकार तो बृहस्पति का दिख रहा है। उसके बाद शनि के बाद आकार में छोटा, बड़ा बृहस्पति का, उससे छोटा शनि से भी छोटा अरुण से भी छोटा, अरुण छोटा को दिख रहा है, अरुण से छोटा 1 2 3, फिर देखिए ऑक्सफोर्ड मैप वाला में देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, फिर शनि का से छोटा से फिर अरुण से भी छोटा वरुण से छोटा पृथ्वी से छोटा है। 1 2 3 4 एकदम घटते क्रम में जा रहा है सर, सीधा 1 2 3 4 घटते क्रम में। और बाद यहाँ पृथ्वी आ रहा है 5वां बड़ा उपग्रह, 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा है, लेकिन आकार में 5वां ग्रह, 5वां सबसे बड़ा ग्रह देखे, पहले बृहस्पति देखे, तब शनि देखे, तब वरुण देखे, तब चौथा मार है, 5वां मार है पृथ्वी। आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है, ध्रुव के पास थोड़ा चपटी होने के कारण है ना, इसलिए ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, और चपटी है इसलिए चपटी होने के कारण पृथ्वी को उस चपटी जो आकृति है, उस आकृति को भूभाग कहते हैं। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है इसलिए भूभाग कहते हैं, चपटी होने का भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार है, और पृथ्वी के समान आकार होता है। पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है, केवल ओनली जीवन के अनुकूल परिस्थिति पाया जाता है पृथ्वी पर, और कहीं नहीं। केवल जीवन के अनुकूल परिस्थिति पृथ्वी पर पाता है, केवल और कहीं नहीं। पृथ्वी न अधिक ठंडा है, न अधिक ठंडा है, न गर्म है, न ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पानी भी वायु भी है, और पानी वायु है, जीवन का आवश्यक है। पानी वायु जीवन मिल जाता है, इसलिए सौरमंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी को, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी हो गया। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखता है, क्यों? कि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी है। क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा है, 5वां बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्रुव के पास पृथ्वी है ना, ऐसा देखिए, ध्रुव के पास थोड़ा सा चपटी है, यहाँ पर चपटा है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए भूभाग कहते हैं, इसी को भूभाग कहते हैं। चपटा है इसलिए भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार है। जीवन के अनुकूल परिस्थिति पाया जाता है, केवल पृथ्वी पर कहीं नहीं है, न अधिक ठंडा न अधिक गर्म है। पानी वायु है, जैसे जीवन मिल जाता है। सौरमंडल का अद्भुत ग्रह होता है। अंतरिक्ष से देखने पर नीला होता है। नीला क्यों? कि पृथ्वी के 2/3 भाग पानी है। प्रकाश की गति या चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, 8 मिनट या 8.16 मिनट लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 दूनी 16 कर दीजिए। देखिए दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण,
नेपच्यून वरुण। बड़ा में बृहस्पति, छोटा शनि, ओकरो छोटा अरुण, ओकरो छोटा वरुण। वरुण देखने में पृथ्वी से छोटा लगे है, छोटा पृथ्वी से थोड़ा वरुण बड़ा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओकर बाद बड़ा में पृथ्वी आता है, पृथ्वी से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से भी छोटा आपको शुक्र, शुक्र छोटा शुक्र है, हाँ शुक्र हो गया, शुक्र होगा, शुक्र वेनस। फिर मंगल, मंगल छोटा बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, पृथ्वी, 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 तब शुक्र, 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 पृथ्वी पर शुक्र छोटा, फिर मंगल, मंगल और बुध लास्ट में होता है। अरुण को, यूरेनस को 2869 है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इस पर तीनों पर बृहस्पति रहे, शनि रहे, अरुण रहे, तीनों पर छले वाले रहता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र रहता है। शुक्र जो है शुक्र पृथ्वी का शुक्र जो है शुक्र पृथ्वी का जुड़ा ग्रह है। सूर्य के नजदीक ग्रह बुध, वसु, प्रेम, दूरी के अनुसार भी। और आंतरिक ग्रह हो गया, आंतरिक ग्रह चट्टान से बनल है, आंतरिक ग्रह चट्टान से, ये सब चट्टान से बनल है मंगल तक। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह जो गैस से और तरल पदार्थ बनल है, गैस तरल पदार्थ से बनल है। पहले बुध देखते, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में चक्कर मार देता है, परिक्रमा 88 दिन में गोले गोले घूम जाता है। और अपने अक्षों पर ऐसे घूमने में उसको 59 दिन लगता है, 59 दिन अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता, मैंने 60 दिन लगभग। शुक्र जो है बुध, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना, कोई उपग्रह ही नहीं है। शुक्र परिक्रमा का 255 दिन, सूर्य के गोले गोले 55 दिन में 255, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन, 243 में 255, 243 बराबर हो गया। शुक्र के बाद पृथ्वी 365 दिन में घूमता है गोले गोले सूर्य के, और घूर्णन पर एक दिन 24 घंटा में घूम जाता है। चंद्रमा इसका ये है उपग्रह। चलिए मंगल का देखते हैं। 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर मार लेता है, 687 दिन में। अब घूर्णन काल एक दिन मतलब 24 दिन होता है। पृथ्वी के समान 24 घंटा में घूमता है, पृथ्वी के समान 24 घंटा में मंगल, लेकिन जुड़ा वाहन शुक्र है। मंगल जो है पृथ्वी के समान एक दिन में 24 घंटा में चक्कर मार देता है। 365 दिन में पृथ्वी, 687, 3 दूनी 687 दिन में मंगल ग्रह मारता है गोले गोले सूर्य के अपने अक्ष पर 24 घंटा में मंगल ग्रह। चंद्रमा का संख्या 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के समान 24 घंटा में मार देता है, इसलिए पृथ्वी की एगो मंगल के समय ज़्यादा ले सूर्य के, तो इसलिए भले एक दिन में घूम जा रहा है लेकिन समय ज़्यादा ले रहा है सूर्य के चारों, इसलिए ज़्यादा हो गया 2। पृथ्वी से 2 है चंद्रमा ग्रह, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। बृहस्पति परिक्रम काल 11 साल 11 महीना, 11 साल 11 माह कहिए, लगभग 11 साल 11 महीना को हम लोग 12 साल बोल सकते हैं। 12 साल एक महीना कब ना है, इसलिए 12 साल बोल सकते हैं। बृहस्पति ज़्यादा है तो 12 साल। 59 घंटा 56 मिनट, 9 घंटा 56 मिनट, 4 मिनट कम है। 10 घंटा मतलब 10 घंटा बोल सकते हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमता है, घूर्णन करता है। चंद्रमा की संख्या 53 गो शनि के भी है, लेकिन शनि के ज़्यादा 53 से। बृहस्पति के 11 साल 11 महीना यानी 12 साल 9 घंटे 56 मिनट 10 घंटा। चंद्रमा का संख्या 53 गो। शनि है, शनि में 29 साल 29 ईयर है, 29 साल 29 ईयर 5 मंथ 29 साल 5 मंथ 29 साल 5 मंथ 10 घंटा 40 मिनट 10 घंटा 40 मिनट शनि के। चंद्रमा 53 गो, बृहस्पति से भी अधिक है। यूरेनस अरुण परिक्रमण सूर्य के चारों 84 साल में 84 साल
सोच ले, 84 साल और घूमने 17 घंटा 4 मिनट में, अपने अक्ष पर घूमने करता है 17 घंटा 4 मिनट। चंद्रमा 27 हुआ, यूरेनस से 27, से 27। वरुण, वरुण क्या हो गया 13 हुआ। पश्चिम पर सूर्य का परिक्रम काल 164 साल। सबसे ज़्यादा वरुण दूर है, इसलिए सबसे समय ज़्यादा लेता है 164 साल। फिर 16 घंटा 7 मिनट अपने अक्ष पर घूमता है, 16 घंटा 7 मिनट अपने अक्ष पर। चंद्रमा 3 हुआ है, 13 को चंद्रमा है। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर है, बाह्य ग्रह इस सब बाह्य ग्रह आता है। अब गैस तरल पदार्थ से बनने बाह्य ग्रह। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और कोई नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगा 3,84,400, 3,84,400, 3,84,400, 4 3,44,000 लिखल है। 3,84,000, 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास देखा जाए, पृथ्वी का जितना व्यास है 1/4, केवल 1/4 है। पृथ्वी का जितना व्यास होगा उसका 1/4 व्यास चंद्रमा का है। बड़ा प्रतीत होता है चंद्रमा अन्य ग्रह की अपेक्षा। क्यों? कि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड से नज़दीक है। हमारा जो ग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी जो ग्रह है, हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उसी से वो जो पृथ्वी है अन्य खगोलीय पिंड से नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा प्रतीत होता है। पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर दूरी है दोनों का। पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी के चक्कर क्या करता है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी का चक्कर आपको 27 दिन में पूरा कर लेता है। 27 दिन में पूरा कर लेता है, और 27 दिन में पूरा कर लेता है, और 27 दिन में अपने अक्ष का चक्कर भी लगाता है। और 27 दिन में ये चंद्रमा का करता है, अपने अक्ष पर गोले गोले चक्कर भी लगा लेता है। पृथ्वी के चारों चक्कर 27 दिन में, और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है चंद्रमा। इसी चलते एक भाग दिखता है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही सतह दिखता है, केवल एक ही सतह दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ देखा जाए जीवन के अनुकूल नहीं है, वहाँ जीवन नहीं हो सकता। केवल जीवन के बारे में पृथ्वी है और कोई नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत मैदान गड्ढा है, और पर्वत मैदान गड्ढा है, यही गड्ढा जो है चंद्रमा पर छाया बनाता है। यही पर्वत मैदान जो गड्ढा है, यही चंद्रमा पर छाया बनाता है, जो हम लोग कहते हैं कि कदम का पेड़ नहीं है। छाया जो देखना चाहते हैं पूर्णिमा को देख लीजिए। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात होता है, किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, पूर्णिमा या चंद्रमा वाली रात में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। एक महीने में एक बार देखते हैं, वो 15 दिन पर होता है। 15 दिन बाद नहीं दिखता है, इसलिए 15 दिन के बाद अमावस्या हो जाता है, जिसे नया चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास है वो का 1/4 व्यास चंद्रमा का है। बड़ा प्रतीत होता है कि हमारे ग्रह के नज़दीक पड़ता है। पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में कर लेता है, 27 दिन अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, इसलिए एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा का एक भाग दिखता है। इस कारण चंद्रमा पर जीवन का अनुकूल नहीं है। पर्वत मैदान गड्ढा है, यही छाया देखता है। छाया पूर्णिमा को देखता है। यही चंद्रमा पर उतरने वाला पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नील में नीला, चंद्रमा पर चढ़ के देखा पृथ्वी नीला दिखता है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो था, नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था
जो 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अब चलते हैं उपग्रह। खगोलीय पिंड है, उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड है, यह है खगोलीय पिंड मतलब जो आकाश में जो चमकता है सब खगोलीय पिंड है। तो उपग्रह भी चमकता है, चाहे सूर्य के प्रकाश से कहने चमके, तो खगोलीय पिंड है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों लगाता ना है, उसी तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर और ग्रह के चारों ओर उपग्रह। सूर्य के चारों ग्रह और ग्रह के चारों ओर उपग्रह। उपग्रह में मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह की संख्या जो मानव निर्मित उपग्रह जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम पिंड का यह कृत्रिम उपग्रह होता है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा बनाता है, तब न मानव निर्मित उपग्रह कहेंगे। मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी पर संचार का माध्यम होता है, संचार माध्यम के लिए प्रयोग होता है मानव निर्मित उपग्रह। पृथ्वी पर भी संचार माध्यम मैंने कब उल्का पिंड गिरेगा, कब पानी बरसेगा, कब आंधी तूफान आएगा, मानव निर्मित उपग्रह से ही पता चलता है कि पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए प्रयोग होता है। मानव निर्मित उपग्रह को हम लोग अंतरिक्ष में कैसे भेजते हैं? रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजते हैं, रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज देते हैं। और पृथ्वी पर रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजते हैं तो पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर देते हैं। पृथ्वी की कक्षा में जाकर घूमने लगता है रॉकेट उपग्रह। एक भारतीय उपग्रह होता है, मानव निर्मित उपग्रह में भारतीय उपग्रह में आता है IRS। जब मानव निर्मित है ये भी है तो IRS मानव निर्मित में आता है। भारतीय उपग्रह IRS उपग्रह है। एडुसैट यह भी उपग्रह जो अंतरिक्ष में है। IRS एडुसैट उपग्रह है जो भारतीय है। आई से इंडियन समझे ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आता है। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है और ग्रह भी सूर्य के चारों लगाता है। तारा ग्रह उपग्रह, तारा भी ग्रह भी उपग्रह। जिस तरह से सूर्य के चारों चक्कर लगाता है उसी तरह से सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला क्षुद्र ग्रह भी है। सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह जो है असंख्य छोटे पिंड होता है। क्षुद्र ग्रह जो है बहुत सारा छोटे छोटे पिंड होता है ना। ये क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, असंख्य छोटे छोटे पिंड होता है। अच्छा, असंख्य छोटे छोटे पिंड है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का ही भाग होता है, ग्रह का टूट जाता है ग्रह। ऐसा वैज्ञानिक बोलता है कि ग्रह का ही भाग है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह का नहीं, ग्रह का भाग है। ग्रह है तो ग्रह का भाग क्षुद्र ग्रह है। ग्रह का ही भाग होता है, ग्रह से टूटकर बनता है। ग्रह के भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रह से टूटता है और टूटकर बनता है क्षुद्र ग्रह। बहुत पहले ऐसा देखा गया है। बहुत पहले की बात है कि ग्रह से टूटता है, टूट करके बनता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का देखें बृहस्पति मंगल बृहस्पति के बीच में पड़ता है, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, असंख्य छोटे पिंड है, ग्रह का ही भाग है। क्यों? क्योंकि ग्रह से टूटकर बनता है क्षुद्र ग्रह, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। उल्का पिंड देखते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ा होता है। उल्का पिंड है। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, असंख्य छोटा छोटा पिंड ही है। वही छोटे क्षुद्र ग्रह का है, असंख्य छोटा पिंड। उल्का पिंड का यह भी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, लेकिन पत्थर के छोटा टुकड़ा होता है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े का कहता है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। जो उल्का पिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ा होता है। उल्का पिंड कभी कभी देखिएगा, उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी के अधिक नजदीक आ जाते हैं। पृथ्वी के अधिक नजदीक आ जाती है। इतना नजदीक आता है उल्का पिंड नजदीक गिरने की प्रवृत्ति हो जाता है। उस समय वायु के साथ संघर्ष करता है। घर्षण पैदा होता है, गर्म के जल जाता है तो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है।
उल्का पिंड का होता ना पृथ्वी के नज़दीक पहुंचने लगता है। जैसे मान लें कि पृथ्वी है, उल्का पिंड नज़दीक गिरने लगता है, इसका वजह हवा से संघर्ष होता है। हवा के साथ संघर्ष होता है तो गर्म हो जाता है उल्का पिंड, गर्म होकर जल जाता है, वही चमक पैदा करता है। तो लगता है पृथ्वी पर एक आदमी बैठा लगता है कि देखो चमक हुआ। पृथ्वी के अधिक नज़दीक आ जाती है, गिरने के प्रति होता है। उसी समय वायु के साथ संघर्ष होता है और गर्म होता है, जल जाता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। ये तो हो गया जल गया तब प्रकाश होगा। कभी कभी जलवे न करेगा, है ना। कभी कभी बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, जलेगा लेकिन बिना जले जलता नहीं, बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है और धरातल पर गड्ढा बनता है, घाटा बन जाता है। जैसे लोनार झील इसी प्रकार का उल्का पिंड से बना हुआ झील है लोनार झील। अब आकाशगंगा देख, आकाशगंगा को बोलते हैं इंग्लिश मिल्क वे। लाखों तारों का समूह है बाबू आकाशगंगा का है, लाखों तारों का समूह है। देख रहे कितना लाखों तारा समूह है। देखिए लाखों तारा है और तारों का समूह जो सफेद पट्टी की तरह देखा जा रहा है। प्राचीन भारत में लोग इसको प्रकाश का नदी कहते थे, प्रकाश का नदी बह रही है। तो आकाशगंगा मिल्क को कहते हैं, जो लाखों तारों का समूह है। इसका भाग सौरमंडल है। आकाशगंगा का ही भाग है तो सौरमंडल है। आकाशगंगा का भाग है सौरमंडल है। आकाशगंगा के भाग सौरमंडल है। आकाशगंगा की कल्पना प्राचीन भारत में करते थे कि आकाश में जो है प्रकाश की बहती नदी से किया था। आकाश में प्रकाश की बहती नदी से किया था। प्रकाश की बहती नदी है, ऐसा प्राचीन भारत के लोग बोलते थे आकाश में। यही आकाशगंगा है ना। आकाशगंगा की कल्पना प्राचीन भारत में करते थे और बोलते थे प्राचीन भारत के लोग, आकाश में जो है प्रकाश की बहती नदी है, प्रकाश की बहती नदी है, वही आकाशगंगा हो गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों बादल गैस की एक प्रणाली है। देखो भी तारा भी था, बादल भी था, गैस भी था, एक प्रणाली है आकाशगंगा। आकाशगंगा लाखों आकाशगंगा मिलता है। आकाशगंगा लाखों मिल जाता है, मिल करके ब्राह्मण बनाता है। लाखों आकाशगंगा मिलता है तो बनता है ब्राह्मण बनता। लाखों आकाशगंगा मिलेगा तो ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण आकाशगंगा ऐसे करते करते लाखों मिलता है, ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण की विशालता की कल्पना अधिक कठिन है। इसका ब्राह्मण इतना बड़ा है कि इसका हम लोग कल्पना करना भी कर सकते हैं। कल्पना करना भी अधिक कठिन है। ब्राह्मण के बारे में वैज्ञानिक क्या बोले थे, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है और करने में जुटे हुए हैं। अधिक से अधिक वैज्ञानिक लोग इसके जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। इसका आकार जानकारी प्राप्त नहीं है। इसका ब्राह्मण का आकार भी जानकारी नहीं पालन हुआ है। ब्राह्मण का हिस्सा हम सब ब्राह्मण का हिस्सा है। देखिए मानव पृथ्वी के हिस्सा मानव भी है और दाम सौरमंडल लिखल है। सौरमंडल का हिस्सा भी हम मानव है। आकाशगंगा का भी मानव हिस्सा, ब्राह्मण का हिस्सा भी मानव है। तो मानव से ऊपर पृथ्वी जो है मानव से पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी जो है से सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल से आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा का हिस्सा ब्राह्मण का हिस्सा है। ग्रह तारा में क्या अंतर है, देख लीजिएगा क्या अंतर है। ग्रह तारा में क्या अंतर है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, देख लीजिएगा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम बताइए। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम बताना है। पृथ्वी का अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है ना 27 दिन में, और 27 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है। इस चलते एक भाग देखते हैं। ब्राह्मण क्या है, संयुक्त ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं, तो जुड़वा ग्रह शुक्र कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, तो तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हो गया बुध। ऐसे पृथ्वी है तीसरा। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह और तीसरा दूरी के अनुसार पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है सभी ग्रह।
ध्रुव ध्रुव तारा किस दिशा को ज्ञात करता है? उत्तर दिशा को। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मंगल बृहस्पति। मंगल बृहस्पति। खाली इसका भरना है, देख लीजिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुसु प्रेम प्रेम, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बाह्य ग्रह होता है इतना। बृहस्पति सबसे बड़ा, छोटा शनि, बृहस्पति छोटा, शनि से छोटा यूरेनस से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से भी छोटा कौन? शुक्र, तब मंगल, तब बुध है। शुक्र जो पृथ्वी के समान आकार के है, इसलिए शुक्र को जुड़ा ग्रह कहते हैं। और यूरेनस लेटा ग्रह है। ये दोनों को दोनों है ना, दाया घूमता है, पूर्व से पश्चिम की घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और रो के देख लीजिएगा मन है तो। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, तो हाँ, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होता है, नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा, चंद्रमा वाली रात पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, जो 1 महीने के बाद नहीं, 1 महीना में एक बार दिखता है, 15 दिन के बाद नहीं दिखता है, तो नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होती है। यानी कि एक आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि 1, 2 दोनों। लिखल है अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। अमावस्या कब आता है? पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, तो हाँ, सूर्य खगोलीय पिंड ना, खगोलीय पिंड में आता है, रात में चमकता है, रात में चमकता है, और सभी वस्तु को रात में चमकता है आसमान में, आसमान में सभी वस्तु जो चमकता है रात में वो खगोलीय पिंड है, जैसे सूर्य चंद्रमा। यानी ये तो सही है, सूर्य चंद्रमा सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड सही है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो हाँ, सभी खगोलीय पिंड के पास नहीं है, कुछ खगोलीय पिंड के पास ऊष्मा भी होता, प्रकाश होता है, जैसे सूर्य और तारा है ना। कर कुछ खगोलीय पिंड के पास बड़े आकार वाला होता है, गर्म होता है, गैस से बना होता है, ऊष्मा प्रकाश होता है ना, जो तारा सूर्य है। यहाँ कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है, तो हाँ, और कुछ के पास नहीं होता, जैसे ग्रह के पास नहीं है, उपग्रह के पास नहीं है। यानी कि सूर्य भी एक तारा है, तभी देखें, हाँ, यानी कि तीनों सही है, तीनों का मतलब कि डी, उपयुक्त सभी डी है। नक्षत्र मंडल कहलाता है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध स्थल आकृति। तारों के विभिन्न समूह होता है नक्षत्र मंडल, और बड़े प्रकार विविध मैंने भिन्न प्रकार का स्थल आकृति होता है। नक्षत्र मंडल देखते हैं, सूर्य चंद्रमा और रात में आसमान की ओर दिखता है, सही बात है, रात में आसमान की ओर दिखता है, और जो भी दिखता है वो नक्षत्र मंडल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। और खगोलीय पिंड जो रात में चमकता है, जो चमकता है खगोलीय पिंड, और रात में जो भी दिखता है वो हो गया नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूह होता है और विभिन्न आकृति के होता है, सही है। नक्षत्र मंडल देख लीजिए, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध स्थल आकृति होता है। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तु जो रात में आसमान में दिखता ही दिखता है, चमकती नहीं, चमकती कहेगा तो पिंड, खगोलीय पिंड खाली दिखा जाएगा आसमान में, तो नक्षत्र, यानी कि सी आंसर हो जाए, ए भी दोनों, ये तीनों। प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से करते थे, तो हाँ, प्राचीन काल में देखा गया रात्रि में दिशा का निर्धारण तारा से करते थे, खास ध्रुव तारा से। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा को दर्शाता है, गलत, उत्तर दिशा को दर्शाता है। प्राचीन समय रात्रि में दिशा का निर्धारण
रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता था, ध्रुव तारा कहते हैं इसको। आसमान में एक ही स्थान पर रहता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है उसका स्थिति सप्तवर्षी के हेल्प से बनता है, सप्तवर्षी के सहायता से बनता है ध्रुव तारा। ये कह रहा है प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से करते थे, तो हाँ निर्धारण तारों से सहायता से करते थे। हाँ, तारों में भी सप्तवर्षी के हेल्प से भी करते थे। ध्रुव तारा दक्षिण की ओर नहीं उत्तर को दर्शाता है, यानी कि ये आंसर है केवल। ग्रह की विशेषता बताना है। अपनी प्रकाश ऊष्मा होता है, तो ग्रह का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता जी, ठीक ना। अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं होता तो है, यही है, बाकी कोई नहीं, बी आंसर होगा। तो ग्रह में खगोलीय पिंड हो गया, तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश होता है तो ऊष्मा नहीं हो, उस प्रकाश उसमें होता है, और कुछ के पास नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। प्लेनेट शब्द किस भाषा शब्द से बना है? प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा से बना है, और ग्रीक में भी प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा से बनले, बी आंसर है। कह रहा है सौर मंडल का निर्माण होता है, सूर्य से भी होता है, 8 ग्रह से होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र उल्का पिंड से होता है। सौर मंडल सौर परिवार कहते हैं, जिसका निर्माण सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से भी होता है। सौर परिवार सौर मंडल का निर्माण। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा पृथ्वी की दूरी। 8 गो ग्रह टोटल। जुड़वा ग्रह हो गया शुक्र, हो गया शुक्र, क्योंकि इसकी आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए जुड़वा ग्रह कहते हैं। आकृति पृथ्वी के समान है लगभग। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हो गया तीसरा पृथ्वी, तीसरा ग्रह है, और बड़ा में 5वां है। जितना भी ग्रह है सब के सब सूर्य की ओर चारों चक्कर लगाता है, और भी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार रास्ता पर, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर घूमती है। सभी ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आंतरिक ग्रह जो चट्टान से बनल है वो बुसु प्रीम से बनल है, जो सभी आंसर हो जाएगा डी। बाह्य ग्रह बुसु प्रीम नहीं है, तो सभी आंसर बुसु प्रीम छोड़कर सब हो गया। बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि छोटा है, यूरेनस और छोटा है, नेपच्यून और छोटा है, सभी आंसर होगा। जो तरल पदार्थ गैस से बनल है बाह्य ग्रह। निम्नलिखित ग्रह को उनके परिक्रमण काल के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाना है। परिक्रमण काल के अनुसार दर्शाना है ना, परिक्रमण काल के अनुसार दर्शा देना है। अवरोही क्रम में घटते क्रम में दर्शाना है, यानी सबसे बढ़कर। वरुण नेपच्यून जो है, नेपच्यून वरुण, इसका परिक्रमण काल 164 साल है, एक ऐसा कोई नहीं ज्यादा है। तो पहले वरुण आ जाएगा, वरुण है जी, वरुण इसमें ऑप्शन को साथ साधना है, वरुण नहीं दिया है। चलो फिर वरुण नहीं दिया है तो वरुण को हो गया 164 साल परिक्रमण काल, परिक्रमण काल 164 साल। फिर अरुण का आता है 84 साल, 84 साल है अरुण। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर रहेगा उसके परिक्रमण का चाल उतना ज्यादा होगा, यानी कि वरुण का सबसे ज्यादा चाल होगा, तो नहीं दिया ऑप्शन। अरुण दिया है, देखते अरुण भी नहीं दिया है। फिर अरुण को हो गया 84 साल ना जी। फिर शनि का देखेगा 29 साल। अरुण नहीं दिया तो अरुण का ये पीछे शनि का परिक्रमण चाल ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है ये सबसे, तो शनि का ज्यादा होगा। शनि का हो गया 29 साल, शनि का 29 साल है, यानी कि शनि हो गया 29 साल। फिर शनि से आ गइएगा तो बृहस्पति आता है, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का हो गया 11 साल, मैंने 12 साल। बृहस्पति के 11 साल 12 साल, क्योंकि शनि के पहले बृहस्पति आता है, इसकी चाल कम होगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी घूम जाता होगा।
तो शनि पर सही है बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र है, तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के 687 दिन होता है, मंगल का 687 दिन है। फिर बुध के जन्म का 88 दिन होता है, और पृथ्वी के होगा 365 दिन। 365 दिन तब बुध का होगा, यानी कि शनि पहले 4 होगा, अवरोही क्रम में घटते क्रम में जी, अवरोही मैंने क्रम से ज़्यादा घटते क्रम में, इससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में। अवरोही मैंने घटते क्रम, आरोही मैंने बढ़ते क्रम, घटते क्रम से ज़्यादा। देखिए विध दिया है, पहले बुध, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि। 1 2 3 5 4 हो गया। फिर वही कह रहा परिभ्रमण काल के अनुसार सजाना है, वो भी आरोही क्रम में। आरोही क्रम बढ़ते क्रम, उधर दे दिया था अवरोही घटते क्रम, तो लगा दिया बढ़ते क्रम। चलिए देखिए, आरोही क्रम बढ़ते क्रम सजाना है। जो जितना नजदीक रहेगा सूर्य को उतना ही उसका चाल परिक्रम का कम होगा। तो देखिए अरुण तो ज़्यादा दूर है, तो इसके परिक्रम काल ज़्यादा हो जाएगा। नेपच्यून तो और दूर है, इसका और परिक्रम काल ज़्यादा हो जाएगा। बृहस्पति थोड़ा दूर है, बुध सबसे नजदीक बुध है, यानी कि इसका परिक्रम काल चाल 88 दिन हो जाएगा। तो पहले इसको आरोही क्रम में कह रहा, आरोही बढ़ते क्रम में सजाना है। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सही है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसके आकार को भू आप कहते हैं, सही बात है। पृथ्वी के ध्रुव के पास थोड़ा चपटा है, जो भू आप कहता है। भू आप है ना, पृथ्वी के समान आकार होता है, भू आप कहते हैं। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ा चपटी है, सही है, तीनों सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी नीला रंग के दिखाई देता है। कारण क्योंकि पृथ्वी, कारण बता रहा है, इसकी 2/3 सतह पानी से ढका है। कारण यही है कि 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए नीला दिखाता है। आर से एक व्याख्या कर रहा है, तो यानी कि ये आंसर होगा। कथन ए और कथनांत दोनों सही है। आर से का व्याख्या कर रहा है। सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। 8.16 मिनट भी दे सकता है। कथन पर विचार करना है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/3 है, सही है। चंद्रमा का जो व्यास है, व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है जी, 1/4 है। अभी कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/3, गलत है, यानी कि 1 सही है, दूसरा गलत है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, सही है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी की दूरी, सही है। यानी कि 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग जो था, पहला व्यक्ति था जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर कदम रखला था। कथन पर विचार करना है। यहाँ 21 जुलाई दे रहा है, 20 जुलाई 21 जुलाई देता है, जैसे जॉन हुआ था मर्दना 1969 को। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, तो उपग्रह खगोलीय पिंड तो सब है जो रात को देखा, तो उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उपग्रह से ग्रह के चारों तरफ घूमता है, तो उपग्रह हो गया खगोलीय पिंड है ना। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उसी तरह से ग्रह भी उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर तक चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम पिंड कहते हैं, तो हाँ, मानव निर्मित ग्रह को कृत्रिम पिंड कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिक द्वारा बना था। मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम पिंड कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, सही है, यानी कि तीनों सही है।
पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। पृथ्वी से देखिएगा चंद्रमा का तो केवल एक ही भाग दिखता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग बराबर समय लगता है। 27 दिन लगता है। इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है और चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है उतना ही समय में जितना समय में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसलिए एक ही सतह दिखाता है, यानी कि आर से का सही व्याख्या करता है। कथनीय और कारण दोनों सही है। आर से का सही व्याख्या करता है, यानी कि ये आंसर हो गया। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल बृहस्पति। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे, यही हमारा सौरमंडल में जाइएगा तो आकाशगंगा मिलेगा। आकाशगंगा या मिल्की वे का एक भाग है। आकाशगंगा जो है सौरमंडल का भाग है। आकाशगंगा जैसे ब्राह्मण का भाग है। सौरमंडल देखो पृथ्वी मानव से पृथ्वी का भाग है। पृथ्वी से सौरमंडल का सौरमंडल लिखल है। सौरमंडल आकाशगंगा का, आकाशगंगा ब्राह्मण का। तो आकाशगंगा सौरमंडल का नहीं भाग है, बिल्कुल आकाशगंगा ब्राह्मण का भाग है। ठीक है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के एक भाग है तो गलत है, ये सही लिख। सौरमंडल से ब्राह्मण का भाग है, ये आकाशगंगा का नहीं है। आकाशगंगा के तो सौरमंडल है जी। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, सही तो है। सौरमंडल जो है सौरमंडल आकाशगंगा का तो भाग है, ये है। सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग है, सही तो है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। हाँ, आकाशगंगा मिलेगा तो ब्रह्मांड बनेगा। आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों बादल और गैस का एक प्रणाली है। आकाशगंगा जो है लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा का भाग सौरमंडल है। कल्पना प्राचीन भारत में आकाश में प्रकाश की बहती नदी से किया गया था, इसलिए आकाशगंगा नाम पड़ा। तारों बादल गैस का एक प्रणाली है, यानी कि करोड़ों तारों बादल और गैसों का एक प्रणाली है। तीनों सही है, यानी कि डीओपी सब सही है। यहाँ लाखों तार लिख रहे हैं, लेकिन करोड़ों भी हो सकता है। यहाँ पर करोड़ों भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हो गया। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ज्योग्राफी जो शब्द है, आपको ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है। भाषा कहेगा तो ग्रीक भाषा से लिया, ग्रीक भाषा। देख लीजिएगा, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से है। ज्योग्राफी जो है अंग्रेजी शब्द से है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ग्रीक भाषा दो जे प्लस ग्राफिया से ले। जे बड़े पृथ्वी लिखना होता है, ग्राफिया लिखना। राशि की कुल संख्या कितनी है? राशि की कुल संख्या होता है, राशियों की कुल संख्या 8। क्या होगा? 12 होगा, 12 होगा जी। तो राशियों की संख्या कुल 12 होगा जी। तारों का कई विशेष समूह होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आती है। ऐसे समूहों की संख्या 12 होता है। इन्हें हम राशि भी कह सकते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आवे करेगा। उन्हीं आकृति के नाम पर इन राशि का नाम दे दिया गया। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तारों का कई विशेष समूह होता है। तारा का बहुत सारा विशेष समूह है ना। समूह है लेकिन विशेष है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगा ना,
सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उस समय सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, उस समय सूर्य विभिन्न तारों समूह के बीच नजर आता है। सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? पृथ्वी। तो उस समय सूर्य बहुत सारे तारा के समूह में नजर आती है। वैसे ऐसे समूह जो होता है, सूर्य जो है बहुत सारे तारे के समूह में नजर आता है, वैसे समूह कहते हैं। ऐसे समूह को ही संख्या 12 होता है। यही संख्या 12 है, इन्हें राशि कहते हैं। राशि में जो तारे होते हैं, राशि में जो तारा दिखाई देता है वह किसी न किसी आकृति की तरह नजर आवे करता है। वही आकृति के नाम पर इन राशियों का नाम पड़ गया। आकृति के नाम पर ही राशि का नाम पड़ गया, जो 12 हुआ है। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति गोल होता है, गोल गोल। ये सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार के सभी सदस्यों प्राय सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सौर परिवार में जितना सदस्य है सबका सब सूर्य के प्रकाश से चमकता है। हमारे पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो मुखिया तो भाई सूर्य होता है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठती हुई आग की लपेट दिखाई देता है। इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। दूरबीन से देखेगा तो सूर्य आग के गोला दिखाई देता है, जो उसी को आग के गोला को सौर प्रज्वल कहते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख सदस्य भी है। सौर परिवार के जितना भी सदस्य है सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, चमकता है। ग्रहों की कुल संख्या 8 होता है। 8 ये ग्रह की कुल संख्या 8 है। 8 ग्रह सौर परिवार का सदस्य। इन स्वयं 8 ग्रह सौर परिवार का सदस्य है। 8 ग्रह जो सौर परिवार का सदस्य है। सौर परिवार का जितना भी सौर परिवार का जितना भी सदस्य है सबका सब सूर्य का प्रकाश से चमकता है। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। नाम धर लीजिएगा। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर रखा गया था। सप्तर्षि ऋषि के नाम पर किया गया था, जो इस प्रकार है। ऋषि पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीच। 1 2 3 4 5 6 7। ऋतु सप्तर्षि ऋषियों ने किया था। ऋतु पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीच है। यह उत्तर दिशा में नजर आता है। सप्तर्षि उत्तर दिशा में। जो ध्रुव तारा का निर्माण इसी से होता है। 7 तारा है। नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर, बिग बियर और अर्सा मेजर के भी सप्तर्षि है। जो 7 तारा है, सप्तर्षि जो है सप्तर्षि के हेल्प से ध्रुव तारा की स्थिति जानते हैं। सप्तर्षि में 7 तारा आता है। 7 तारा है 1 2 3 4 5 6 7। 7 तारा ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि है जी। ऋतु है, पुलस्त्य, अत्रि, विशिष्ट, अंगिरा, मिर्च है। अंगिरा है। ऋतु पुलस्त्य, अत्रि। ऋतु पुलस्त्य, अत्रि। और वशिष्ठ, अंगिरा, मिर्च। वशिष्ठ, अंगिरा, मिर्च। तारों को कई विशेष समूह में देखते हैं। तारों को कई विशेष समूह में होते हैं। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करता है 365 दिन में। जब 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य उस समय कई तारों के समूह में नजर आता है। पृथ्वी का हम चक्कर लगा रहे गोले गोले, पृथ्वी के चक्कर गोले गोले लगा रहा है। पृथ्वी गोले गोले चक्कर लगा सूर्य के, तो सूर्य कई तारों के बीच में नजर आती है। वही समूह जो है जो 12 गो राशि का निर्माण करता है, वही 12 राशि का निर्माण करता है। यही जो राशि में तारे
किसी न किसी आकृति तरह नजर आता है। राशि में 12 राशि होता है, 12 राशि में तारा किसी न किसी आकृति का बन जाता है। उसी के आधार पर राशि नाम पड़ गया, राशि नाम पड़ गया, क्योंकि तारा का आकृति राशि के नाम पर पड़ा है ना। 12 राशि जो है मेष मेष, वृष वृष, मिथुन मिथुन, कर्क। मेष मेष, वृष वृष, मिथुन मिथुन, कर्क। सिंह कन्या, सिंह कन्या, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, तुला वृश्चिक, तुला वृश्चिक। धनु मकर, धनु मकर, कुंभ मीन, कुंभ मीन। मेष वृष, मिथुन कर्क। मेष वृष, मेष वृष, मिथुन कर्क, मिथुन कर्क। सिंह कन्या, सिंह कन्या, तुला वृष, तुला वृष, तुला वृष। धनु मकर, धनु मकर, कुंभ मीन, कुंभ मीन। चलिए हो गया। चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये ग्लोब है ना, ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। ये ग्लोब में अक्षांश और देशांतर देखेंगे। चैप्टर दूसरा है, 6ठा क्लास के एनसीटी ज्योग्राफी है। कौन सा है? ज्योग्राफी है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसा था? गोलाकार नहीं, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, बिल्कुल उत्तर और दक्षिण पोल पर थोड़ा चपटी है। उत्तर और दक्षिण पोल पर थोड़ा सा चपटा